मैंने ही आगे बढ़ाया। मैं पूज्य महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। अच्छा, इसको बीच में मैं काटते हुए एक बात कहता हूं, जब भी आप कोई योजना कहते हैं कि मैंने ये किया, तो अमन मणि त्रिपाठी जी डायरेक्ट उस पर प्रतिकार करते हुए कहते हैं बहुत पहले से मैंने कह दिया। एक ऐसी विधानसभा जो कभी दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए जानी जाती थी, 2017 तक यह माहौल चला और उसके बाद 2022 में एक चेहरे ने एंट्री ली। लोगों को लगा कि यह मेरा मसीहा बन सकता है। मुझे याद है एक दास्तान, थोड़ा सा बड़ा होगा साथियों, धैर्य रखें। मुझे याद है एक दास्तान, मैं एक परिवार में गया और उस परिवार से मैंने कहा कि विधायक इस बार चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारे बीच रहे, जेल में न रहे और किसी खेल में, राजनीतिक खेल में न रहे। तो राजनीतिक जेल और राजनीतिक खेल से इतर ऋषि त्रिपाठी का चुनाव हुआ और ऋषि त्रिपाठी विधायक हमारे बीच है। ऋषि जी, आप चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से। गठबंधन में रहते हुए योगी आदित्यनाथ के विचार और संजय निषाद के विचारों का सामरिक ममत्व लेकर के आप जो चल रहे हैं, उन सामरिक ममत्वों में नौतनवा की जनता का भला कहां तक हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और संगठन में भी मैंने बहुत से दायित्वों का निर्वहन किया है। आज भी मैं संगठन में हूं। और जहां तक बात है, आप देख रहे होंगे कि मैं गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन है। और निरंतर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में नौतनवा समेत पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के विकास में बिना भेदभाव किए निरंतर कार्य कर रही है। और इसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के चुनाव में भी जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूज्य महाराज जी का रहा, किस तरीके से जनता ने विश्वास जताया। लेकिन उसी 5 साल के दौरान आपके पूर्व विधायक और आपके प्रतिद्वंदी रहे अमन मणि त्रिपाठी ने कहा कि पूज्य योगी जी मेरे अभिभावक हैं, मेरे राजनीतिक गार्जियन हैं। ऐसे राजनीतिक गार्जियन को मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना और फिर जीतना और फिर उसको इतने अंतर से परास्त कर देना ऋषि त्रिपाठी के लिए बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। यह राजनीतिक दास्तान कैसी थी? देखिए, जहाँ तक बात है, आप शुरू से देखते आए होंगे गुंडे माफियाओं की ये प्रवृत्ति रही है। अब जब से मैं विधायक बना, अभी बहुत से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो मेरे पार्टी का, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, नहीं मेरे कार्यकर्ता थे, वो यहाँ टिकट के लिए लाइन लगाए हुए थे। लेकिन हम लोगों ने सबको हटाकर जो हमारे कार्यकर्ताओं की सूची थी उसको हमने ऊपर भेजा और उसमें से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने टिकट का चयन किया कि किसको चुनाव लड़ाना है। तो जहाँ तक बात आपने अभी कही इस तरीके की, तो ये प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की कि जिसकी सत्ता होती है उसको वो अपना अभिभावक बता के बचने का कार्य करते हैं और एक जनता में मैसेज देना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं कि उनका भी जुड़ाव सत्ता से है, जबकि हमारी पार्टी का ऐसे लोगों से या पूज्य महाराज जी का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अब आते हैं नौतनवा विधानसभा के एक मूल मुद्दे पर। यहां हम सोनौली से गुजर रहे थे। लोगों को विधायक जी जाम की समस्या की बड़ी तकलीफ है। लोग कहते हैं जाम में हमारी गाड़ी फंस जाती है साहब, और कभी कभी तो ऐसी दिक्कत में हम आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को इतनी परेशानी आ जाती है। लेकिन हम विधायक जी से अभी कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने आपका विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा अभी तो साल भर हुआ है, लेकिन विधायक जी से लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी समस्या समाधान के पटल तक पहुंच नहीं रही है। क्या ऋषि त्रिपाठी इस समस्या को विधानसभा के पटल पर भी रख सकेंगे? देखिए, इस पे चर्चा होती रहती है और हुई भी है। जहाँ तक जाम की समस्या है, अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में तो जाम लगता है और 4 लेन जैसा आपने सुना होगा कि सोनौली तक पास हो गया है। और निश्चित तौर पे जाम ही नहीं, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लगातार मैं उठाने का कार्य करता हूं, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के सामने रखने का कार्य करता हूं, संबंधित मंत्री। ये जाम की समस्या लगातार बनी रही तो इसका समाधान कब तक हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक जाम की समस्या है, आप भी देख रहे होंगे, आप लोग भी यहाँ से जुड़े हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि नई समस्या है। ये पुरानी समस्याओं के निपटारे के लिए ही तो आपको बदल करके राजनीतिक चेहरे के रूप में चुना है लोगों ने। वही तो मैंने बताया कि अभी हमें 1 वर्ष हुए हैं और 1 वर्ष में ही अभी हमने अपनी 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया था। और आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें
अचानक से कोई चीज़ों में सुधार नहीं होता है। उस पे हम काम करते हैं, हम बातों को ऊपर रखते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसे-जैसे हमसे कुछ समय में बाद मिलते जाएँगे, आपको कुछ न कुछ विकास इस क्षेत्र का दिखते जाएगा और आप खुद कहेंगे कि इस बारे में हमने पूछा था, आज ये समस्या हमें दूर होती हुई दिख रही है। चलिए अब आते हैं निकाय के मुद्दे पर। निकाय चुनावों में नौतनवा विधानसभा में 2 सीटें आपको मिली, एक सुनौली नगर पंचायत जहां हम इस वक्त खड़े हैं साथियों, और एक नौतनवा की नगर पालिका। क्या पारिवारिक राजनीति जो नौतनवा में शुरू से रही है, कुंवर अखिलेश सिंह, मुन्ना सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, अमनमणि त्रिपाठी, क्या ऋषि त्रिपाठी भी इस निकाय चुनाव के तहत उसी राजनीति के प्रोपगंडे पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहले जहाँ तक बात रिश्तेदारी की है, अभी तक मुझे रिश्तेदारी शब्द सुनने को आ रहा था। ये सही बात है कि जहाँ के हमारे प्रत्याशी अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, उस गांव में मेरी ससुराल है और हम मैं बताऊं, जहाँ तक मेरे फादर इन लॉ की बात है तो वो अकेले हैं, उनका कोई भाई या कोई इस तरह का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिस गांव में आपकी ननिहाल हो, ससुराल हो, सब ननिहाल वाले मामा हो जाते हैं, रिश्ते इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे सांसद और माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी भी कह रहे थे कि मुझे ये कहने में कोई वो नहीं कि मुझसे बहुत पहले से अखिलेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय सांसद पंकज चौधरी जी इस बात के गवाह हैं कि वो उनसे जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक विरोधियों की बात है तो विरोधी को कुछ ना कुछ भ्रम फैलाना है तो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। और उमेश जायसवाल जी की जहाँ तक बात है, वो भी 1991 से, जब यहाँ माननीय पंकज चौधरी जी चुनाव लड़ने आए थे, उस समय से उनसे जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक देखिए कार्यकर्ता की बात है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो संगठन का कार्य कर रहे होते हैं और मौका आने पे पार्टी उनको आगे करके चुनाव लड़ाती है, पद देती है या कहीं मनोनयन करती है। इसी क्रम में हमारी पार्टी ने दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं विधायक जी। कामना त्रिपाठी जो यहाँ की नगर पंचायत प्रमुख हैं, उनके लड़के शिवम त्रिपाठी का ये आरोप है कि 3 साल पूर्व मेरे पिता का निधन हो गया कोविड काल में, और सुधीर त्रिपाठी जी के न रहने पर मैं अभी चीजों को सीख रहा था, समय लग गया, कोविड काल भी आ गया, इसलिए यदा कदा अगर कहीं मैं विकास में पीछे रह गया हूं तो मुझे माफ करके और मुझे अगला कार्यकाल में। क्या 5 साल का कामना त्रिपाठी का कार्यकाल ऋषि त्रिपाठी के नजरिए से कैसा रहा, और क्या शिवम त्रिपाठी के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि अन्य विकास जो हमारे विरोधी खड़े हुए हैं वो वैसा नहीं करा सकते जैसा कामना त्रिपाठी ने कराया है? देखिए, जहाँ तक बात उनकी आप कर रहे हैं, जब चुनाव होता है तो सभी प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है और इसी क्रम में उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन जनता, ये मेरे एक व्यक्तिगत मेरे राय से ये नहीं साबित होता है कि क्या जनता करने जा रही है। ये जनता ने महसूस किया है 5 वर्षों में कि किस कार्यकाल उनका अच्छा रहा है या बुरा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश त्रिपाठी हैं जो बेदाग छवि के हैं, जिनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता ये फैसला करेगी आने वाले 4 तारीख को कि उनका कार्यकाल अच्छा था या बुरा था। और हमें जहाँ तक विश्वास है, जो मैं घूम रहा हूँ, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार विकास की बात करता है, 100 करोड़ से बहुउद्देशीय हब बन रहा है भारत नेपाल सीमा पर। इससे स्थानीय लोगों को कितना फायदा होगा, ऋषि त्रिपाठी बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका भी प्रस्ताव मैंने ही आगे बढ़ाया। मैं पूज्य महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। अच्छा, इसको बीच में मैं काटते हुए एक बात कहता हूं, जब भी आप कोई योजना कहते हैं कि मैंने ये किया, तो अमनमणि त्रिपाठी जी डायरेक्ट उस पर प्रतिकार करते हुए कहते हैं बहुत पहले से मैंने कह दिया था। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी तो मैं जान नहीं पाया और आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था। बहुत दिन बाद, 1 वर्षों बाद शायद वो आए क्षेत्र में और अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि कहीं वो ब्लॉक बना रहे हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा था अभी आपको, बहुउद्देशीय हब के लिए मैं सबसे पहले लोक निर्माण मंत्री से मिला, उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि यह होने से हमारे नौजवानों को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिलेगा। और जिस तरीके से नौतनवा विधानसभा का एक
ऐतिहासिक जो ये कार्य होने जा रहा है, इससे एक बड़ा नाम होगा और ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पूरे विधानसभा समेत उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि बनेगी, नौतनवा का विकास होगा। यह था ऋषि त्रिपाठी का कहा हुआ वाक्य। इन वाक्यों पर जनता कितना एतबार करती है और जनता किस विश्वास के साथ ऋषि त्रिपाठी को देखती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। सोनौली से यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।